नमस्कार। जिस चीज़ का उत्तर प्रदेश के लोगों का और देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का ड्राफ्ट रिलीज़ हो गया। 2 करोड़ 89 लाख या 2 करोड़ 90 लाख कह लीजिए मोटे तौर पर, इतने वोटरों के नाम कटने की बात है। 1 करोड़ 4 लाख लोगों को नोटिस दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 32 लाख लोगों को नोटिस दिया, तो देश में इतना बड़ा सियासी बवाल मचा। अब 1 करोड़ 4 लाख लोगों को नोटिस दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में क्या होगा या उन लोगों के नाम को लेकर क्या चीज़ें। मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी नवदीप रेनवा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी जानकारियाँ दी। लेकिन उससे इतर आम लोगों की जानकारी के लिए कुछ सवाल जो मैं गांव देहात घूमता रहता हूँ, लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा कि आज माहौल क्या है के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी देश में भी जो जहाँ जहाँ SIR होगा उन लोगों के लिए ज़रूरी जानकारी के साथ इनसे डिटेल में बात की जाए। नवदीप जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, ये जो बड़े शहर हैं, इनमें वोटर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा 30% लखनऊ में वोट कटे, उसी के आसपास या थोड़ा सा कम, और 25% नोएडा के कटे। ये शहरी मतदाता है या ग्रामीण मतदाता? देखिए, ज़्यादा जो अगर हम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा जो हमारे वोट कटे हैं वो शहरी क्षेत्रों में हैं। और उसका ये कारण है कि हमारी जो वोट कटना या नाम जो हटे हैं उसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित, यानी जिस एड्रेस पे उस वोटर ने कभी वोट बनाया था, जिस घर से वोट बनाया था, आज की तारीख में वो वहाँ से शिफ्ट कर गया, उसी शहर में किसी दूसरे सेक्टर में या कहीं और चला गया, तो स्थायी रूप से स्थानांतरित में आ रहा है। वो सबसे बड़ी संख्या है प्रदेश में, लगभग 1 करोड़ 29 लाख के आसपास। और लगभग 80 लाख ऐसे हैं जो एब्सेंट, मिसिंग हैं, अनट्रेसेबल है, यानी लापता हैं। पूरे BLO ने 1.5 महीने BLA को भी बताया, लिस्टें भी शेयर की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। सो ऐसे मिला के लगभग 2 करोड़ से ऊपर के लोग हैं। ये ज़्यादातर फिनोमेना ये शहरी क्षेत्र में है। उसका एक वजह ये भी है कि शहरों में बूथ्स का जब बनते हैं और जब रैशनलाइजेशन होता है, एक संख्या से ज़्यादा हो जाते हैं तो वोटर्स को शिफ्ट करते हैं। उसमें काफ़ी बार BLO को आइडिया भी नहीं रहता कि उसका एग्जैक्टली कंटिगुअस एरिया कौन सा है। दूर दराज के वोटर्स भी उसमें आ जाते हैं। वहाँ शहरी क्षेत्रों में शिफ्टिंग भी ज़्यादा होती है। अगर आपने जैसे नोएडा की बात की, आज कोई किसी सेक्टर में रह रहा है, कल को शिफ्ट हो गया या नोएडा आके कहीं और चला गया। गाँवों में लगभग ये वाला फिनोमेना उतना ज़्यादा नहीं है। गांव के वोटर्स थे तो उन्होंने गांव में भी वोट रखा हुआ था, शहर में भी वोट रखा हुआ था। ये देखने में आया कि जब ये SIR हुआ, गांव में अपना वोट बनाए रखने को लोगों ने प्राथमिकता दी। सो इस वजह से भी गांव से कम वोट कटे हैं, शहरी क्षेत्रों में हमारे वोट ज़्यादा। नवदीप जी, मैं जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उससे पहले मैं कुछ ग्रुप्स में कुछ लोगों से फ़ोन करके बात कर रहा था कि SIR को लेके आपके दिमाग में क्या क्या सवाल हैं। तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल लोगों ने मुझे भेजे हैं, बिल्कुल कॉमन मैन के। तो मैं वो जल्दी आपको और लोगों से भी बात करना है, जल्दी मैं वो बात करता हूँ। पहला सवाल जो मेरे दिमाग जहन में है, ये जो 12 करोड़ 44 लाख है जितना भी है अभी नाम, 12 करोड़ 55 लाख 56 हज़ार, तो इसी में 1 करोड़ 4 लाख है या 2,89,000 में? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो जिसको नोटिस देने की बात है, ये वही लोग हैं जिनका नाम आज ड्राफ्ट लिस्ट में आया है। यानी जिनका नाम कट गया वो तो अब चले गए, उनका 2 करोड़ 89 तो चले ही गए। अब 12,55 में भी 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख को नोटिस जाएगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी, दस्तावेज देंगे वो लोग। और ये जब हमारा ये 27 फरवरी तक निर्णय लिया जाएगा। तो यही मूल सवाल, मतलब मेरा ये सवाल था कि आज जैसे SIR आपने जारी किया, वैसे ही मैंने ऐप पे जाके अपनी माँ का, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स के देखा, सबका नाम आ गया, मतलब आया हुआ। लेकिन ये आज आने से ये ना समझा जाए कि 6 मार्च को भी आ जाएगा। अगर हमें नोटिस नहीं आता है, मतलब हमें भी नोटिस आ सकता है, इस बात की संभावना है ना?
दो वजह से ये नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में कट सकता है। एक तो ये कि यदि आपका नाम आपकी मैपिंग नहीं हुई विगत एसआईआर के इलेक्टोरल रोल से, तो आपको नोटिस आएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि इस दावा आपत्ति अवधि में, जो आज से शुरू होकर 6 फरवरी तक है, किसी व्यक्ति ने आपके नाम के विरुद्ध आपत्ति की, फॉर्म 7 भरा कि अमुक व्यक्ति यहाँ रहता नहीं है, विदेश में रह रहा है, दिल्ली रहता है, गलत वोट बना है, उसकी जांच होगी। लेकिन अगर आपका नाम कटेगा तो आपको नोटिस ज़रूर आएगा, बिना आपको मौका दिए। कहाँ नोटिस आएगा? नोटिस आपके उसी एड्रेस पे जहाँ आपने वोट बना रखा है, बीएलओ जाके नोटिस सर्व करेगा, तो व्यक्ति को जानकारी हो जाएगी कि मेरे नाम के विरुद्ध किसी ने आपत्ति की है, तो या मेरा मैपिंग नहीं हुआ है, और उसे अवसर मिलेगा। देखिए, अब इसमें बात सर ये आती है, जैसे मैंने गांव का वोट बनवाया, मेरे फादर नहीं है, मैं नोएडा में फैमिली के साथ रहता हूं, लेकिन मैंने वोट अपना गांव का बनवाया। और गांव में जो कंपटीशन है वो आप जानते हैं। मैं हूं नोएडा में, मैंने देख लिया ऐप पे कि मेरा नाम आ गया, मैं निश्चिंत हो गया। मैं सवाल देखिए, कॉमन मैन के दिमाग में मैं तो निश्चिंत हो गया कि अरे मेरा तो आ गया। और आप गांव की राजनीति जानते हैं कि हमारा ही पटीदार या हमारा ही खानदान का कोई ना आदमी आपत्ति करेगा, और उसे मालूम है कि इसी एड्रेस पे आपत्ति आएगी। हम तो नोएडा में, तो वो आपत्ति आई और वो हम तक पहुंची भी नहीं हमारा। और जब फाइनल आप 6 मार्च को देंगे तो हमारा नाम कट जाएगा। तो हमारे लिए उसके बाद भी विकल्प बचते हैं कुछ। देखिए, अब इसमें आपने स्वयं बताया कि अगर आप नोएडा रह रहे हैं तो नियमतः आपको नोएडा में वोट बनाना चाहिए, बिकॉज़ गांव में अगर किसी ने आपत्ति की तो बीएलओ जाके जांच करेगा, पता करेगा कि अमुक व्यक्ति यहाँ रहता है या कहीं नहीं। तो अगर वहाँ से आपका नाम कट जाए तो आप शिकायत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रहते नहीं हैं वहाँ। तो इसीलिए हमने बार बार कहा, आपने ये विकल्प दिया कि आपका एक वोट होना चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि आप जहां रहते हैं आप वहीं का वोटर बनेंगे। आपने एक विकल्प दिया था, हमने एक अपना वोट रखा है। नोएडा में बनवाए हो या हमारा पिछले 25 सालों में 2 वोटर आईडी कार्ड बना हो, तब तो हमने गलती की। हमारा तो एक ही वोट है, वहीं हम वोट देते। अच्छा, हर इलेक्शन में हम देते भी आ रहे हैं, वहाँ जाके देते भी हैं। अभी लोकसभा में भी दिया, विधानसभा में दिया, नगर पालिका में भी दिया, आगे भी। और हम सब फैमिली मेंबर वोट देने जाते हैं। हम रह कहीं रहे हो, और आप जैसे सरकारी नौकरी में हम है नहीं, आज हैं, नौकरी कब चली जाए। तो उसमें बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो उन्हें तो घर ही वापस जाना है, तो वोट वहाँ रखते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि विगत काफ़ी वर्षों से ये लोग मानते आ रहे हैं कि जहाँ उनकी पैतृक कोई संपत्ति है, मकान है, तो वोट बना सकते हैं। बट नियम ये है कि सामान्यतः जहाँ आप निवास कर रहे हैं, और सामान्यतः निवास का यही डेफिनेशन है कि जहाँ आप रात बिता रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं लगातार, वो एरिया, वो क्षेत्र है। यानी नोएडा में अगर आपको कोई भी आपत्ति करे तो आपका नाम नहीं कटवा सकता, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं। तो इसीलिए हमने बार बार कहा है, हमने कोई विकल्प नहीं दिया कि आप गांव में या शहर में से एक बना दें। हमने तो ये कहा है कि एक व्यक्ति का नाम पूरे भारत में एक ही विधानसभा में, और एक ही विधानसभा में एक ही जगह और एक ही बार हो सकता है। और वो कौन सी जगह होगी? जहां आप सामान्य रूप से निवास कर रहे हों। तो ये अगर सही है कंडीशन, तो आपका नाम कोई चाहे कितनी भी आपत्ति करे कटवा नहीं सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 6 मार्च को जो फाइनल आया उसमें नाम कटा रहा है, तो फिर कहीं कोई अपील सुनवाई है कि हो गया? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि काफ़ी लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं कि जो फाइनल इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये जो पुनरीक्षण चल रहा है, एसआईआर चल रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 6 मार्च को। लेकिन 7 मार्च से फिर कंटिन्यूस अपडेशन शुरू हो जाती है। हमारी इलेक्टोरल रोल केवल इलेक्शन के समय फ्रीज करती है, उसके अलावा ये डायनेमिक है। 7 तारीख को भी लोग फॉर्म 6 भर सकते हैं, 8 को भी भर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पुनरीक्षण इलेक्शन से 1 वर्ष पूर्व हो गया। हमारे पास 1 वर्ष है जिसमें अगर किसी का नाम किसी वजह से एसआईआर में भी छूट गया हो तो इलेक्शन के समय वो इस अवधि में अपना नाम दर्ज करा सकता है। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर 18 वर्ष से ऊपर का भारत का नागरिक अपना नाम अभी जुड़वा दे, ताकि इस एसआईआर में अगर उसका नाम आएगा तो भविष्य में जब भी कभी एसआईआर होगा तो उसे एक सुविधा रहेगी, उसके नाम ऑलरेडी इस एसआईआर में आएगा। एसआईआर के बाद अभी मैं देख रहा था कि यहाँ के एक प्रमुख विपक्षी दल के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो कहीं कुछ चीज़ों को लेके कह रहे हैं नाम कटा है, इसका संज्ञान ले ये वो। हालांकि वो एक इंटरेस्टिंग बात ये है नवदीप जी कि इधर आप केंद्रीय चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची बना रहा है, उधर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों की सूची फाइनल कर चुका है, स्थानीय निकायों, और वो दोनों के वोटर्स में
डिफरेंस की बात सामने आ रही है। तो आप तो अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन दिमाग में तो यही बात जा रहा है, चीफ मिनिस्टर भी एक बार जिक्र कर रहे थे, दिमाग में तो यही बात जा रही है, प्रदेश एक, वोटरों में इतना फर्क। देखिए, उसका एक कारण ये है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के लिए जो मतदाता सूची बनाई है, उसमें एक इलेक्शन में 4 इलेक्शन होते हैं। एक तो उस जिले, उस गांव के सरपंच का या ग्राम प्रधान का, वार्ड मेंबर का, ब्लॉक प्रमुख समिति के सदस्य का और ज़िला पंचायत के सदस्य का। और वहाँ अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, इस साल होने हैं। तो जब भी इलेक्शन होता है, उसके आसपास जितने संभावित उम्मीदवार होते हैं वो सब लोग वोटर से ज़्यादा उत्साह से लगते हैं और वोटर लिस्ट में नाम उनका डलवाते हैं। तो उनका इंटरेस्ट है, पंचायत की सूची पे उन्होंने फोकस किया और एक एक जो भी कोई 18 साल से ऊपर का था, लोग तो प्रयास करते हैं 18 साल से नीचे वाले के भी बनवा दें, जो गांव में नहीं रहता उसको भी बनवा दें। सो इस वजह से जो पंचायत की सूची में मतदाता ज़्यादा दिख रहे हैं आज की तारीख में। लोकसभा और विधानसभा में जो सूची, मतदाता सूची होती है, भारत निर्वाचन आयोग बनाता है और जिसकी अभी SIR हो रही है। हमने ये देखा कि जो गणना चरण था, इसमें दोनों काम होने थे। जिनका नाम नहीं था उनको फॉर्म 6 भरना था, जिनका नाम पहले से था उनको गणना फॉर्म भरना था। तो हमारे लगभग 15.16 लाख फॉर्म 6 आए हैं, लोगों ने नाम दिए। इनफैक्ट 15.16 लाख से थोड़े ज़्यादा हैं, पिछले 7-8 दिन से हम ऑनलाइन उसको नहीं कर पाए, तो ये मिनिमम है, इसके ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इस महीने में जो दावा आपत्ति में है, आज हमने राजनीतिक दलों से कहा कि कम से कम एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से कम नाम आते हैं तो इस तरह का, एक तरह हम अपनी बात उस युवा मतदाता तक नहीं पहुंचा पाए कि आप लोकसभा विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम लेके 1 करोड़ नए वोटर तो जुड़ने चाहिए। हाँ, कम से कम हम चाहते हैं कि 1 करोड़ इस अवधि में, 1 फरवरी में, अगर सही संदेश सब तक हम मोटिवेट कर पाए वोटर्स को कि अपना नाम लेके आएँ। लेकिन इसमें हम ऑटोमेटिक किसी का नाम नहीं कर सकते, इसमें पहला स्टेप वोटर को ही लेना पड़ता है, उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अब ये आखिरी सवाल है मेरा, मैं बंगाल में भी था, बिहार में भी था, जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वो कई जगह से सूचना आई कि इसका बहुत बड़ा कारण SIR में जो छटनी हुई, वोट कटे। आप तो एकदम एक्सट्रीम पे चले गए, पूरे देश में परसेंटेज के लिहाज से उत्तर प्रदेश इतना वोट तो न कहीं कटा है, न कहीं नोटिस जा रही है, और पॉपुलेशन में भी यहाँ ज़्यादा है, ये भी है, ये भी कारण है। तो आप तो उस वहाँ इतने उस पर जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि 2027 का जो वोटिंग परसेंट होगा, अब तो वो निश्चित तौर पर 2017-22 से बहुत ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल, अभी जो लोकसभा में हमारा वोटिंग परसेंटेज था, पूरे भारतवर्ष में सबसे नीचे बिहार था 56.28, और बिहार से ऊपर उत्तर प्रदेश था 56.98, यानी 57% से कम। सो उस हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य होने चाहिए थे जहां सबसे ज़्यादा नाम कटने थे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज लो होना ये दर्शा रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, नंबर ऑफ़ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, वो इन्फ्लेटेड है, उसमें मरे हुए लोग भी शामिल हैं, उसमें ऐसे लोग भी जो चले गए। इसी वजह से एक्चुअल में तो 70-80% लोग वोट डालते हैं, लेकिन आपके चूँकि एक्स्ट्रा नाम है तो वोटिंग परसेंट घट के 57। तो ऐसा बंगाल के मामले में क्यों नहीं हुआ? नहीं, बंगाल में तो अभी इलेक्शन होना है ना। नहीं, लोकसभा के हिसाब से आप अपने यहाँ का बता रहे हैं। हाँ, तो बंगाल में 80% के आसपास उनका वोटिंग परसेंट रहता था, इसी वजह से उनका 8% के आसपास कट रहा है, और हमारा 18%, 19% के आसपास है, क्योंकि हमारा वोटिंग परसेंट बहुत कम रहता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप, हर मुख्य चुनाव अधिकारी यही एक्सपेक्ट करता है कि SIR के बाद वो गले की हड्डी न बजाए, सब पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ न आने लग जाए SIR की रिपोर्ट के बाद। जो दूसरी जगह, आप क्या लगते हैं कि बिहार की तरह आपका स्मूथ होगा या आने वाले दिनों में बंगाल की तरह चैलेंजिंग होगा? देखिए, हमने देखा कि गणना चरण में ये जो 2,88,00,000 से ज़्यादा के नाम जो कट रहे हैं, ये जानकारी हमने 12 दिसंबर को इसको आउट किया था, राजनीतिक दलों को भी बताया था, लिस्टें भी दे दी थी। लेकिन आप भी देख रहे हैं 12 से अब कितने दिन हो गए, ऐसा कोई बवाल, ऐसा कोई गांव मोहल्ला आप भी जगह जगह जाके देख रहे हैं, आपको नहीं मिला होगा कि बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि हमें निकाल दिया। कतई नहीं, आम लोगों में SIR को लेके कोई आक्रोश नहीं। सो जैसा गणना चरण में हमने पाया, आगे जो नोटिस पीरियड आ रहा है उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बड़े अच्छे तरीके से यहाँ SIR का काम पूरा होगा। और अभी मैं राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके आ रहा हूँ, सो ये बात सभी को हमने बताई है कि सब लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी। उन्होंने BLA लगाए हैं,
सो उनका भी इसमें रोल रहेगा, वो लोग भी अवेयरनेस फैलाएंगे। फॉर्म 6 नया लाने में, नोटिस के जवाब में डॉक्यूमेंट्स लोग जमा कर दें, इसको उनको जागरूक करने में। चलिए, आज आप व्यस्त दिन में आपने समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।